आज हम लोग कोई पुराना टॉपिक फिजिकल वर्क एंड मेजरमेंट, जिसमें एक चैप्टर था, एक टॉपिक था एरर्स इन मेजरमेंट, उसी को हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। और ये फिजिक्स 11 का ही टॉपिक है। ओके, पिछली क्लास में मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स बताया था, जिस पर कि 2-3 क्वेश्चंस भी आपको मिले थे। ठीक उसी तरह से आज मैं आपको स्क्रू गेज बताने जा रहा हूँ। ओके, स्क्रू गेज एक्चुअली स्क्रू गेज ये इसका प्रिंसिपल है माइक्रोमीटर स्क्रू, है ना। माइक्रोमीटर स्क्रू यानी स्क्रू गेज वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू, और यही इस कारण है इसको कहा करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहा करते हैं। ओके, इसके पास 2 स्केल्स हुआ करते हैं। इट हैज 2 स्केल्स, जिसमें फर्स्ट स्केल को आप लीनियर स्केल कहते हैं, या पिच स्केल कहते हैं, या मैन स्केल कहते हैं। ओके, जिसको शॉर्ट में आप MS लिख सकते हो। जो सेकंड स्केल है उसको आप हेड स्केल कह सकते हो या सर्कुलर स्केल कह सकते हो। ओके, सर्कुलर स्केल कह सकते हो। इसमें आप देख रहे हो कि मैंने एक फिगर बनाया है, जिसमें ये स्क्रू गेज है। इसका ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली, इसको रेफरेंस लाइन कहा जाता है। और यहां ये देख रहे हो, इसको आपको सर्कुलर स्केल कहते हैं। ये सर्कुलर स्केल कहलाती है, ठीक है ना। जिसमें यहाँ पर मैंने 0 लिखा है, यहाँ पर मैंने 10 लिखा है। ये सर्कुलर स्केल, उसको शॉर्ट में आप MS कह सकते हो। ओके, यहाँ पर मैंने देखिए इसके लिए एक शब्द लिखा है थ्रेड, THERED, थ्रेड लिखा है। और इसको मैंने A कहा है, इसको मैंने B कहा है। इसको फेस भी कह सकते हो, ये फेस है। इसको भी आप फेस कह सकते हो, ये फेस है। ओके, सर्कुलर स्केल है और हेड स्केल कह सकते हो इसको। ओके, तो ये स्क्रू गेज है। इसी में एक शब्द आता है पिच, PITCH। एक्चुअली पिच क्या है? ये जो सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल को अगर हम एक पूरा चक्कर लगा दें तो जो मेन स्केल पर डिस्टेंस सर्कुलर स्केल कवर करता है, उसी डिस्टेंस को कहा करते हैं पिच, PITCH कहा करते हैं। यानी अगर हम इसको एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर जो डिस्टेंस कवर किया करती है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? आप पिच कहेंगे। ये एक्चुअली डिस्टेंस है बिटवीन 2 थ्रेड्स। जैसे अगर हम इसको एक थ्रेड्स कहते हैं, इसको एक थ्रेड कहते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है? एक पिच के बराबर है। The distance moved by the circular scale on linear scale, when circular scale complete 1 revolution, 1 rotation, को हम लोग क्या कहेंगे? आप पिच कहेंगे। एक्चुअली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive threads, 2 थ्रेड्स के बीच की ये क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है। ओके, तो देख लीजिए आप, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन नहीं है। ये सर्कुलर स्केल है, ये मैन स्केल है, और मैन स्केल में ये रेफरेंस लाइन है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है सर्कुलर स्केल एक लाइन पर, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा है। इसका मतलब इसका हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है। हर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है। यहाँ पर चाहे तो आप कह सकते हो कि इट इज कैलिब्रेटेड इन सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में 10 भाग होते हैं, जिसको हम प्रत्येक भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। इट इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर। ओके, कौन? मैन स्केल को भी आप कह सकते हो कि कैलिब्रेटेड है किसमें? मिलीमीटर में। ओके, तो इसको हम हटा सकते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है ना। तो आप चाहें तो यहां पर कह सकते हो कि इट इज यानी मेन स्केल, इट इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर, यानी इसका प्रत्येक भाग क्या है? 1 मिलीमीटर है। इसका प्रत्येक भाग 1 मिलीमीटर है। ओके, तो अब इसको हम हटा देते हैं।
हम इसको हटा रहे हैं। ओके, अब पिच को भी हम हटा देते हैं। पिच, इसके बाद यहां पर एक शब्द है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, LEAST, लिस्ट, अकाउंट, लिस्ट काउंट। ओके, यहां पर कह दीजिए आप, यहां पर कह दीजिए कि द रेशियो ऑफ pitch, PITCH, the ratio of pitch to the number of divisions, to the number of divisions, to the number of divisions on circular scale, on circular scale, on circular scale is called list count, is called list count, जिसको शॉर्ट में हम LC लिख सकते हैं, इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, ऑफ द स्क्रू गेज, ऑफ द स्क्रू गेज, दैट इज लिस्ट काउंट, दैट इज लिस्ट काउंट। ये बराबर हो जाएगी पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, number of divisions on a circular scale, number of divisions on a circular scale, number of divisions on a circular scale। जनरली अगर देखा जाए, जनरली आप पिच बराबर हुआ करती है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल ये 100 हुआ करते हैं जनरली। इसलिए इस केस में लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगी 0.1/100 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग कह सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 0.001 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये जनरली है। जो भी आपको कभी अपने 11th क्लास में अगर प्रैक्टिकल किया होगा स्क्रू गेज का, तो यही लिस्ट काउंट उसकी हुआ करती 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अगर हम तीनों इंस्ट्रूमेंट को देख लें, मीटर स्केल को देख लें जिसकी लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर थे, अगर हम स्लाइड कैलिपर्स को देख लें जिसकी लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर थे, और इसकी लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, तो ध्यान रखेंगे ये मोस्ट प्रिसाइज रीडिंग होगी किसकी, स्क्रू गेज की। एक बार IIT में उन्होंने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था कि स्टूडेंट जो है वो मेजरमेंट लेता है 3.50 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा गया था कि रीडिंग किसकी है, ये मतलब मेजरमेंट किसका है। तो ध्यान रखेंगे स्लाइड कैलिपर्स का है, क्योंकि स्लाइड कैलिपर्स के द्वारा हम 0.01 सेंटीमीटर कम से कम माप सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो इस प्रकार का क्वेश्चन नीट में भी कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा। मीटर स्केल के लिए काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर स्केल के लिए काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, और इसकी लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। ओके, कभी कभी ये क्या करता है कि आपको लिस्ट काउंट दे देता है और आपसे आप पिच पूछ देता है, तो ये कुछ है नहीं। अगर हम इसको हटा दें तो ये डेफिनेशन आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम नीट आप 20 के क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है नीट 20, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा था कि एक स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट 0.1
0, 1 millimeter, 1 millimeter, 101 millimeter, and there are 50, and there are 50 divisions, 50 divisions in a circular scale, in circular scale. The pitch of the screw gauge, will बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो काफी इजी है। आपने कहा है कि आपको लिस्ट काउंट दी गई है और आपसे कह रहा है कि डिवीजन सर्कुलर स्केल पर दिए गए हैं 50, और आपसे कह रहा है कि बताइए कि पिच क्या होगी, पिच क्या होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर आप देख लीजिए कि आपके पास लिस्ट काउंट बराबर है किसके, आप पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो इससे आप कह सकते हो कि इसलिए पिच बराबर हो जाए किसके, इस फॉर्मूला से पिच बराबर हो जाएगी, पिच बराबर हो जाएगी लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल। काफी इजी क्वेश्चन है। यहां पर आप केवल लिस्ट काउंट लिख लीजिए 0.01 मिलीमीटर, और इसमें आप 50 का गुणा कर दीजिए, आपके पास आंसर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक ना, देख लीजिए कि क्या है। ओके, तो कुछ नहीं था। अगर हम इसमें गुना करते हैं तो 0 और 5, ओके, 0, और हम लगा देते हैं 1 2 पर डेसिमल लगा देते हैं, तो डेसिमल हो जाएगा कहां पर, यहां पर हो जाएगा 1 मिलीमीटर। ये क्या हो जाएगी, पिच हो जाएगी, PIT CH हो जाएगी। ठीक है ना, देख लीजिए कुछ है नहीं। ओके, तो इस प्रकार का कभी कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आसानी से आप बना सकते हो। क्योंकि आपको क्या दिया था, उन्होंने लिस्ट काउंट दी थी, 0.01 मिलीमीटर दी थी, और आपको इसमें 50 का गुणा करना है। बहुत फास्ट करना है, गलतियां नहीं होनी चाहिए, है ना। आप ऐसे कर सकते हो, प्राइमरी स्कूल में ऐसी गलती नहीं करते थे गुना, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। 0 ले लो, अब 5 ले लो, 0 ले लो, और कितने बार, कितनी जगह, 1 2 पर डेसिमल लगना है, यहां पर डेसिमल लगना है, तो आपका आंसर आपकी जेब में आ गया। मिलीमीटर में उन्होंने आंसर दिया था। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि लिस्ट काउंट की आपको केवल डेफिनेशन आनी चाहिए। तो लिस्ट काउंट बराबर हुआ करता है पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर। इसके बाद इसमें एक शब्द है लिस्ट काउंट, ये जीरो एरर, जीरो एरर है, जीरो एरर। ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को मैंने नहीं हटाया है। अगर ये दोनों फेसेस एक दूसरे कांटेक्ट में है और मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 अगर कोइंसाइड नहीं करता है, अब तो समझ जाओ कि स्क्रू गेज में 0 एरर है। If zero of a circular scale, does not coincide with the zero of a main scale,
scale. When scale, when both faces, when both faces are just in contact, then screw gauge has जीरो एरर. तो इसके पास क्या होगी, जीरो एरर होगी, हैज जीरो. फिर एक बार कह दीजिए कि अगर सर्कुलर स्केल का जीरो, इफ सर्कुलर स्केल का जीरो नहीं कोइंसाइड करता है किसी जीरो ऑफ मैन स्केल से, कब, जब बोथ फेसेस का मतलब ए और बी जब एक दूसरे के जस्ट कांटेक्ट में है, जस्ट इन कांटेक्ट, देन स्क्रू गेज हैज जीरो एरर. तो स्क्रू गेज के पास क्या होगी, जीरो एरर होगी. आराम से इसको समझ सकते हैं, आराम से उसको समझ सकते हैं. एक बार देखिए, ओके. और ये दो प्रकार की है, इसमें एक को पॉजिटिव एरर कहा करते हैं, एक को आप पॉजिटिव एरर कहते हैं, एक को आप पॉजिटिव एरर कहते हैं, एक को पॉजिटिव एरर कहते हैं. आप पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर. पॉजिटिव जीरो एरर कुछ नहीं है. ध्यान दीजिएगा, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, lies below to the reference line, when both faces are just in contact, then zero error will be positive, and its correction will be नेगेटिव. इसका करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, एंड इट्स करेक्शन विल बी नेगेटिव. आप देख लीजिए, आप देख लीजिए. इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल lies below to the reference line, when both faces are just in contact, then zero error will be positive and its correction will be negative. इसका करेक्शन कैसा होगा, अब आप देख लीजिए. ये फिगर जो है वो इसी एरर का है. तो अगर जीरो मैंने इसको लिया है, जीरो, वन, ये वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है. यहां पर अगर हम सिक्स पर इस लाइन को देख लेते हैं, सिक्स है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. तो ये सिक्स जो डिवीजन है, यही वर्नियर स्केल की क्या, ये इसकी पॉजिटिव एरर. अब इसको मैंने हटा दिया है. तो जो फिगर था, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, और ये सर्कुलर स्केल है, और जीरो यहां पर है, ये जीरो है, ये वन है, टू है, थ्री है, वन है, टू है, थ्री, और ये फोर है. हमारे इस लाइन से, रेफरेंस लाइन से फोर्थ लाइन क्या करती है, मिलती है. ये सर्कुलर स्केल है, फोर्थ लाइन मिलती है. तो यहां पर जो जीरो एरर होगी, यानी जो जीरो एरर यानी पॉजिटिव जीरो एरर होगी, आप पॉजिटिव जीरो एरर ये बराबर हो जाएगी किसके,
ये बराबर हो जाएगी 4 इंटू लिस्ट काउंट, 4 इंटू लिस्ट काउंट, 4 इंटू लिस्ट काउंट, ये 4 इंटू लिस्ट काउंट, 1 2 3 और एक 4 इंटू लिस्ट काउंट। अब यही अगर निगेटिव जीरो एरर की बात हो जाए, नेगेटिव जीरो एरर की बात हो जाए तो सेम चीज है, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो, एक जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइट्स की जगह हो जाए एडवांसेस, एडवांसेस अबव, advances above are to the reference line when both faces are just in contact, then zero error will be negative होगी, zero error will be negative होगी and its correction will be positive, और इसका करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, its correction will be positive। जैसे अगर ये जीरो यहां ना होकर यहां पर हो जाए, यहां पर आ जाए जीरो, ये ओके 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से यहां से अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इस रेफरेंस लाइन के ये ऊपर है, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर है, रेफरेंस लाइन के ऊपर है, तो यहां जो नेगेटिव एरर है, यहां पर जो नेगेटिव एरर है जी, ये बराबर हो जाए किसके 5 और इंटू लिस्ट काउंट। इसका करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको ऐसा फिगर भी आईआईटी वगैरह दे सकता है, दो फिगर बना सकता है, उसमें इस प्रकार का फिगर दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि रेफरेंस लाइन की अगर जीरो ऊपर चला गया है तो नेगेटिव एरर होगी और इसका करेक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे रह जाए तो नेगेटिव एरर, ये जीरो एरर पॉजिटिव होगी और इसका करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, हटा दें। तो अब आपको याद हो गया होगा। अब अगर हम किसी का मेजरमेंट चाहते हैं, तो हम इसको गेज, जैसे सपोज कि इसका हम डायमीटर निकालना चाहते हैं, तो दोनों जो फेसेस हैं उसके बीच में हम इसको ऐसे दबा देते हैं। ओके, और इसको दबाने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग क्या है, तो वहां पर अगर मेन स्केल सपोज कीजिए कि आप 4 लिखा हुआ है जहां पर, और 4 के थोड़ा बाद है और 5वां खाना आपको दिख नहीं रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब वहां पर रेफरेंस लाइन के सीध में जो डिवीजन की संख्या है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 54वां डिवीजन और यानी रेफरेंस लाइन के एकदम सीध में है, तो वह सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। और लिस्ट अगर जीरो एरर की बात है तो जीरो एरर आपको क्वेश्चन बता देगा, क्वेश्चन देता है, नहीं देगा तो आईआईटी नहीं देता है, और वो फिगर वगैरह दे देता है। तो इसका मतलब है कि अगर मेजरमेंट की बात हो जाए, तो मेजरमेंट बराबर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग, और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और इनटू लिस्ट काउंट, माइनस प्लस माइनस जीरो एरर, ध्यान दीजिएगा। अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। इस फार्मूला पर निगाह में रखिएगा, क्वेश्चन आपका हर एक बन जाएगा। ओके, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आईआईटी
16 का है, और नीट यूजी 2018 का है। फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट is measured the diameter of a small steel ball by using a screw gauge, having a least count of 0.001 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर कुछ कहा नहीं उन्होंने है, केवल डिवाइस का नाम आपको लिया है। इन्होंने क्या कहा है, स्क्रू गेज कहा है, और ये भी कहा है कि हमको स्टील बॉल की क्या निकालनी है, डायमीटर निकालना है, और वैसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसका लिस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर है, ये इन्होंने कहा। यानी डायमीटर निकालना है स्क्रू गेज का यूज करते हुए, जिसकी लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। अब यहां पे स्पष्ट ही कह रहे हैं, The main scale reading is a 5 millimeter. The main scale reading is a 5 millimeter, and zero of a circular scale. A coincide. A zero scale coincides with a 25 divisions. 25 divisions above the reference line. Above the reference line. Okay, if screw gauge has a zero error of minus 0.004 centimeter, 0.004 centimeter, then correct a diameter of the ball H। देख लीजिए, कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ आपको दे रहा है, ये सब कुछ आपको दे रहा है। मेन स्केल रीडिंग दे रहा है, मेन स्केल रीडिंग दे रहा है आपको, सर्कुलर स्केल की रीडिंग दे रहा है, और आपको जीरो एरर दे रहा है। यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव, इसका मतलब जीरो एरर कैसी है, अननेगेटिव है, और आपको बताना है कि डायमीटर क्या हो जाएगा। फिर एक बार आप देख लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल नीचे है। ए स्टूडेंट इन मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्टील बॉल बाय यूजिंग स्क्रू गेज का यूज करके अब वो डायमीटर निकालना चाह रहा है, हैविंग लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर है, एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल coincides with 25th division divisions above the reference line. If screw gauge has zero error minus
0.004 सेंटीमीटर, देन अ करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं कुछ है नहीं। ओके, हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। लिस्ट काउंट हमारे पास है। ओके, देखिए आपका फॉर्मूला यही है, आपका फॉर्मूला यही है। हम इसमें डायमीटर लिखते हैं, मेजरमेंट मींस डायमीटर है बराबर। ये मेन स्केल रीडिंग यहां पर 5 मिलीमीटर है, मैं 5 मिलीमीटर लिखता हूं, और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग है 25, मैं 25 लिखता हूं, और इसमें लीस्ट काउंट का गुना मैंने कर दिया है 0.001 सेंटीमीटर, माइनस लीस्ट काउंट है 0.004 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने सब हटा दिया है। देखिए आपका आंसर आपकी जेब में आ रहा है। यहां पर आप देख रहे हो कि ये सब सेंटीमीटर में है, और आंसर भी आपको सेंटीमीटर में देना दिया हुआ है। तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 0.025 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा 0.004 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना है। आप प्राइमरी स्कूल में जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ लीजिए। आप 0.025 कर लीजिए, आप 0.004 कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर 0.529 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कुछ रहा नहीं, आराम से बना सकते थे। तो ध्यान यही रखना है कि आपको क्या दिया गया है, आपको क्या दिया है और आप क्या चाहते हैं। जैसे डायमीटर आप चाहते थे, सब कुछ आपके पास से मिलीमीटर में उन्होंने दिया है, जानबूझकर दिया होगा, ठीक ना। आप अगर डायरेक्ट ऐड कर देते तो आपका आंसर निश्चित रूप से गलत हो जाता। तो पहले मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर आपका सेंटीमीटर में है। अगर मिलीमीटर में होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। तो देख लीजिए कि आपको आंसर किस में दिया गया है। ओके, तो कुछ नहीं है। अगर और क्वेश्चन की बात बनती है तो फिर मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन है IIT गैरे का है। और इसी को नीट एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन था, जिसको उन्होंने 2021 में किया है आपसे, ठीक है ना। 2021 में किया फॉर एग्जाम्पल। ए स्क्रू gauge gives the following readings of when used to measure the diameter of a wire। ध्यान दीजिएगा, ऑफ ए वायर, जिसमें मेन स्केल रीडिंग ये बराबर दी गई है 0 मिलीमीटर। अच्छी बात है, 0 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल रीडिंग ये दी गई है इक्वल टू 52 डिविजन्स। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका होने जा रहा है। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है, गिवन
given that, ध्यान दीजिए, given that 1 millimeter on main scale, ध्यान दीजिएगा, 1 millimeter on a main scale corresponds to, लैंग्वेज केवल उन्होंने चेंज किए हैं, अब corresponds to 100 divisions on a circular scale, on circular scale. The diameter of the wire from the above data H, कुछ नहीं रहा, आराम से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है कि ये 11 एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन को केस में कर दिया था कि स्क्रू गेज है, gives the following reading when used to measure diameter of the wire, जिसमें मेन स्केल रीडिंग आपको दी गई है 0 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल दी गई है 52 डिविजन्स। Given that 1 millimeter on main scale corresponds to 100 डिविजन्स ऑन, ये जानते हो ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ये लिस्ट काउंट की है, इंफॉर्मेशन लिस्ट काउंट की है। तो यहाँ पर अगर चाहे तो लिस्ट काउंट निकालेंगे, जो आप जानते हैं, इसको मैंने हटा दिया है। आप जानते हैं कि सिंस लिस्ट काउंट बराबर होती है किसके, सिंस हिंट, सिंस लिस्ट काउंट ये बराबर होती है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल CS। देखिएगा, इसलिए लिस्ट काउंट LC बराबर हो जाए पिच, यही पिच है 1 मिलीमीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है और बाई 100 ये बराबर हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। कुछ रहा नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने हटा दिया है और हम जानते हैं कि रीडिंग क्या होती थी, सीधे मैं डायमीटर लिखता हूं, इसलिए डायमीटर बराबर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग, इसको शॉर्ट में मैं MS लिखता हूं, मेन स्केल रीडिंग, बड़ी अच्छी बात है, और प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और इनटू लिस्ट काउंट, माइनस प्लस माइनस 0 एरर, ध्यान दीजिएगा 0 एरर। अब आपको मेन स्केल नहीं दी गई है, इसकी रीडिंग नहीं है, 0 है, ओके। ये आपको दिया गया है 52, इसमें आप गुणन कर दिए 0.001 सेंटीमीटर का, और आपको ये नहीं दिया गया है, ये बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट इसमें गुणा करके आपका आंसर आपकी जेब में आ जाएगा 52 सेंटीमीटर, 0.052 सेंटीमीटर। इससे और ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है। ये जो 21 में उन्होंने किया था, 21 में एक और क्वेश्चन उन्होंने किया था स्फेरोमीटर पर, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटाने जा रहा हूं। स्फेरोमीटर इसका और स्लाइड स्क्रू गेज का सेम हाल है। इट इज बेस्ड ऑन माइक्रोमीटर स्क्रू,
micrometer screw. It has two scales. सेम है, जिसमें सबसे पहली मेन स्केल है, जिसको हम MS कह सकते हैं. It is calibrated. It is graduated in a millimeter. और सेकंड जो स्केल है वो सर्कुलर स्केल है. इसका लिस्ट काउंट वही है जो शायद इसमें स्क्रू गेज में है. लिस्ट काउंट ये बराबर होती है पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. जनरली एकदम आइडेंटिकल है. जनरली पिच 0.1 सेंटीमीटर है और 100 डिविजन्स हैं, जो कि बराबर हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर. यानी स्क्रू गेज और इसकी लिस्ट काउंट एकदम आइडेंटिकल है, बराबर. इसका क्वेश्चन किया था यूजेस. ध्यान दीजिएगा, यूज. इट इज यूज्ड to measure a radius of a curvature of a bath glass. और कह सकते हो मिरर्स, spherical mirrors. और कह सकते हो लेंसेज. जिसमें उन्होंने क्वेश्चन जो नीट में किया है, उसका आंसर यही है कि एक लेंस है जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. वाले आंसर में ही उन्होंने स्पेरोमीटर दिया था और पूछा था कि क्या करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा स्फेरोमीटर के द्वारा हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं किसी भी स्फेरिकल सरफेस. यहां तक कि आप चाहे तो किसी प्लेन लैमिना की आप थिकनेस निकाल सकते हैं. थिकनेस भी निकाल सकते हैं. बाई चांस कहीं पर कह दें थिकनेस भी आप निकाल सकते हैं. इसमें भी स्केल दो ही हैं. एक सर्कुलर स्केल, इसमें आप कभी भी अगर देखना चाहोगे तो देख सकते हो, ऐसे होता है सर्कुलर, जिसमें एक जगह 0 लिखा होता है और इसके बाद फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा होता है. तो इस तरह से इसमें, और यहाँ पर 90 होता है, इसमें 100 इसमें डिविजन्स है. और जो मेन स्केल है वो इस नेचर की होती है. ऐसे यहाँ पर 0 है, फिर 1 2 3 4, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5. इस तरह से यहाँ पर 0 है. चूंकि जो लेंस है, मान लेते हैं कॉनकेव है या कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में ये नीचे आएगा और कॉन्वेक्स अगर है तो ये ऊपर जाएगा. ओके, तो आप ध्यान रखेंगे. बहुत ही अभी तक एक ही क्वेश्चन नीट ने किया है, वो 2021 का है. 21 में 2 क्वेश्चन आपको मिले थे. एक स्क्रू गेज था जो कि काफी इजी था, जिसका आंसर अभी आपने किया था 0.052 सेंटीमीटर किया था, और एक ये था. हो सकता है कि 2025-26 में आपको स्क्रू गेज ही दे देंगे, क्योंकि स्फेरोमीटर से अभी तक कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है. ओके, तो अगली क्लास में हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट करेंगे. ओके, थैंक यू.